श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो कल मृग मरीचिका के बारे में चर्चा हो रही थी। और अ, आप में से कोई बता सकता है, अगर मृग मरीचिका जो हम चर्चा कर रहे थे वो पानी के बारे में ये सिद्ध करती है कि मृग मरीचिका मतलब जो मिराज इन द डेजर्ट और रोड पे जब पानी दिखता है, ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं पानी जरूर है। उसी प्रकार से क्या चीज होती है तो हमें पता चलता है कि ये चीज जरूर होगी। कोई बता सकता है? जैसे मृग मरीचिका होती है तो उसमें पानी दिखता है हमको। तो उससे ये सिद्ध हो जाता है कि हमारे अंदर ये इच्छा है एक चीज की, और वो चीज है। जैसे पानी की इच्छा है, पानी है। पानी पानी होता है पर कहीं पर है, लेकिन यहाँ पर दिख नहीं रहा है बस। तो उसी तरह से इस संसार के बारे में क्या चीज हम इन्फर कर सकते हैं? कल की क्लास से मैं रिवीजन कर रहा हूँ, बता सकते हैं आप कोई? अनम्यूट करके बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। हाँ सुशीला माता जी बताइए। प्रभु जी अगर गलत बोले तो क्षमा करना। प्रभु जी ये ना जैसे हम सुख, हम हमारे मन में आनंद की खोज रहती है, हम चाहते हैं कि परफेक्ट मतलब सुख मिले हमारे को ना। तो इस संसार में तो परफेक्ट सुख मिलता नहीं, तो दुख ही दुख आते हैं। तो उसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे को परफेक्ट मतलब आनंद है कहीं ना कहीं ना, तो है। जैसे आपने बताया था कि भाई जैसे पानी में वृक्ष दिखता है पर वो उसकी छाया दिख रही है, मतलब है तो है वो वृक्ष ना, तब उसकी छाया उधर दिखती है। इसी तरह हमारे पानी की हमारे को आती मतलब पानी दिखता है तो वो वास्तव में पानी है। तो इसी तरह जो हमारे आनंद लेना चाहते हैं हम लोग, वो आनंद इस संसार में तो नहीं मिलता, वास्तव में कहीं भगवान के धाम में है वो आनंद। प्रभु जी। हम्म बहुत बढ़िया बताया माता जी ने कि है वो आनंद, लेकिन वो एक कहीं है। बस उसका मृग मरीचिका से ये सिद्ध होता है कि भाई हमारे अंदर इच्छा है ना सुखी रहने की, हमेशा सुखी रहने की इच्छा हमारे अंदर है, तो वो चीज एक जगह पे विद्यमान है, ऐसा ये सिद्ध होता है। जैसे तो आगे हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता में 15:5 भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते। निर्माण मोहादित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्यमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। हम्म, ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहे हैं? पदम अव्ययम अर्थात सनातन राज्य को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोह है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति, धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं, तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती हैं। लेकिन हम शरीर नहीं हैं, और इसकी अनुभूति होना ही आत्म साक्षात्कार की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवत गीता, भगवत भक्ति में सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम भगवत भक्ति में सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते हैं, तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना तथा इच्छा अर्थात प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागने पर, तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। इस नित्य अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, तो भगवान की सेवा में स्थित रहता है। ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है।
गीता में अन्यत्र 8:21 में कहा गया है, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत प्रकट है, हमारी प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि हम इस ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य में हमें सभी लोगों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। उस पर विश्वास करना या न करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में, विशेषतः श्रीमद् भागवत में सभी महत्वपूर्ण लोकों का वर्णन है। इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है। व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है तब उसको वहां से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये अ, बता रहे हैं कि प्रभुत्व जताने की इच्छा, कैसे कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कैसे करे कोई व्यक्ति, तो उसके बारे में बता रहे। अब ध्यान से सुनना क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसको मैं श्रीमद् भगवद गीता के ही 15वें अध्याय के 5वें श्लोक से पढ़ रहा हूँ, है ना। ये 10 मिनट आप ध्यान से सुनना, कैसे भगवान बता रहे हैं इसमें किस प्रकार से कोई व्यक्ति वहां जा सकता। तो ये कह रहे हैं, निर्माण मोहा, निर्माण मोह और भ्रम, ये दो चीजें नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। इल्यूजन, मोह नहीं होना चाहिए। इस संसार में कोई भी व्यक्ति अगर किसी को पसंद है, कोई भी वस्तु अगर किसी को पसंद है, तो वो व्यक्ति भगवत धाम नहीं जाएगा, क्योंकि हर जन्म में उसको उस चीज के लिए आना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति को आ, बहुत अच्छा लगता है कि मुझे जब सब लोग कहते हैं, वाह 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 प्रभु जी, वाह वाह वाह, आपने बहुत बड़ा काम किया प्रभु जी, सब आपकी कृपा से हो रहा है प्रभु जी। तो फिर हरे कृष्ण, तो हरे कृष्ण। क्या? हाँ हाँ, मैं बाद में आऊंगा। ठीक। तो निर्माण मोहा जित संग दोष, अब जित हैविंग कॉन्कर्ड संग दोष, द फॉल्ट्स ऑफ एसोसिएशन, आध्यात्म नित्याह विनिवृत्त काम, डिसएसोसिएटेड फ्रॉम लस्ट, द्वंद्वै विमुक्ताः सुख दुख संज्ञै, गच्छन्ति अमूढ़ाः पदम अव्ययम तत्। उस अव्यय, इटर्नल, नित्य जीवन को प्राप्त होने वाला कौन व्यक्ति है? जो व्यक्ति, अब ये सब चीज जो हम कहते हैं ना, लोग जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं सब बड़ी बड़ी बातें हैं, बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप लोग। ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ये नहीं करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे भी नहीं। तो यहाँ पर इस चीज को ये कैसे कह रहे हैं, दोज हु आर फ्री फ्रॉम फॉल्स प्रेस्टीज, उनको फॉल्स प्रेस्टीज से फ्री होना चाहिए जो लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं। फॉल्स प्रेस्टीज का मतलब क्या है? फॉल्स प्रेस्टीज का मतलब है कि किसी ऐसी चीज की प्रतिष्ठा करना जो मैं हूं नहीं, उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करना। जैसे कि और दूसरी चीज, जो मरने के बाद किसी और के पास चली जाए, जैसे कि कोई पोस्ट, हम मर जाएंगे तो किसी और के पास चली जाएगी, तो उससे जो प्रतिष्ठा मिलती है वो बेकार है। हम मर जाएंगे तो वो किसी और के पास चली जाएगी, तो उससे जो प्रतिष्ठा मिलती है वो तो बेकार है। तो भौतिक जो फॉल्स प्रेस्टीज का मतलब केवल एक ही प्रेस्टीज, ट्रू प्रेस्टीज है। ट्रू, ट्रू ईगो, ट्रू प्रेस्टीज है। क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर ततस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश।
भगवान कह रहे हैं ना, अहम हरे तव पादैक मूला, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते, गृणीत्वा कर्म करोतु काया। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ओ माय लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड, हे परम भगवान, क्या कह रहे हैं, हे मेरे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, क्या मैं फिर से आपके उन सनातन सेवकों का सेवक बन पाऊंगा जो आपके केवल आपके चरणों में शरण पाते हैं। हे मेरे स्वामी, जीवन के स्वामी, क्या मैं फिर से उनका सेवक बन पाऊंगा ताकि मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों का चिंतन करे, मेरे शब्द सदैव उन गुणों का गुणगान करे, और मेरा शरीर सदैव आपकी प्रेममयी सेवा में लगा रहे। तो हमारा जो वास्तविक प्रेस्टीज है ना, फॉल्स प्रेस्टीज, और इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। लोग बोलते हैं ना फॉल्स ईगो बहुत है आपके अंदर। फॉल्स ईगो क्या है? किसी ऐसी चीज के वजह से अपनी प्रतिष्ठा होना, मतलब उसमें अपनी महानता मानना जो कि हम है ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति गूगल में बहुत बड़ा कंपनी में काम करता है, तो लोग उसको बोले अरे सर, आप सर सर प्लीज सर सर, तो उनको बोलना है भाई मैं हूं नहीं ये चीज। उस प्रतिष्ठा से जो भी डिराइव होता है वो सब अनित्य है, दैट इज फॉल्स प्रतिष्ठा। हम दास हैं, भगवान के दास। ये पोस्ट पोजिशन ये सब नित्य नहीं, हमेशा थोड़ी रहेगी। आज है, हमारी मृत्यु के बाद भी। लेकिन अगर हम सेवक हैं भगवान के, भक्तों के सेवक हैं, तो वो तो मृत्यु के बाद भी रहेंगे। मान लो आप यहाँ से गोलोक चले गए, तो क्या वहां पर आप प्रेसिडेंट रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। क्या आप वहां पर बहुत बड़े लीडर रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। लेकिन हाँ, सेवक वहां पे बन पाओ। ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पे करें। सबसे पहला चीज क्या है? सबसे पहला चीज क्या है? कोई व्यक्ति अगर भगवत धाम जाना चाहता है तो क्या होना चाहिए? दोज हु आर फ्री फ्रॉम फॉल्स प्रेस्टीज। कौन जा सकता है भगवत धाम? सबसे पहला गुण बता रहे हैं कि फॉल्स प्रेस्टीज उसके अंदर नहीं होना। प्रेस्टीज वो उसको आइडेंटिफाई ना करे ज्यादा। देखो देखो, मतलब बहुत उससे खुश ना हो, देख के उसको लगे कि अरे ये बहुत ज्यादा इसमें खुश नहीं। लेकिन जब वैष्णवों की सेवा मिलती है, झाड़ू पोछा कर लिया, बहुत खुशी का, है ना, अनुभव कर रहे हैं। तो ये कह रहे निर्माण मोहा जित संग दोषा। मान और मोह, इससे भी व्यक्ति को निकलना होता है। निर्माण मोह जित संग दोष, और संग के दोष को जीत चुका है। कैसे, क्या किया है? इल्यूजन एंड फॉल्स एसोसिएशन, मतलब संग दोष उसके अंदर नहीं है। संसार में चीजें दिखती हैं कई बार, हैं उसके पास, पर संग से उसका, संग का दोष क्या है? संग से हमारी चेतना प्रभावित होती है तीन प्रकार से। आहार शुद्धो सब सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। तो इसमें कह रहे हैं कि अब एसोसिएशन हमारा, फिजिकल एसोसिएशन, कोई शराबी भक्त है, कोई माता जी या प्रभु जी शराब पीते सिगरेट पीते, उनसे दोस्ती कर ली है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कौन व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है? वो व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है जो व्यक्ति, अच्छा एक मिनट, हरे कृष्णा दिनेश जी। हाँ हाँ, मिल गई हमको तो। हाँ बाल जी क्या है, हाँ जी हाँ जी। अच्छा ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो मैं, हरे कृष्ण, सॉरी मैं थोड़ा
तो मैं बात कर रहा था कि फॉल्स ईगो है ये सब। जैसे हम किसी दुकान के मालिक हैं, हम किसी बिजनेस के मालिक हैं, ये सब क्या है? फॉल्स ईगो है। इससे कुछ भी प्रतिष्ठा डिराइव होती है, लोग हमें समझते हैं, अरे आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, हाँ बोलो बोलो मुझे बड़े आदमी बोलो, हाँ मैं हूँ बड़ा आदमी। या फिर कोई हमको बोल देता है कि प्रभु जी आप तो बहुत जो है बहुत सुंदर है। या कोई माता जी को कोई बोलता है बहुत सुंदर है आप। तो हम सोचते हैं अरे मैं सुंदर हूँ, देखा, सब इम्प्रेस्ड है मुझसे। आज ऐसा काजल लगाया हमने कि सब बेहोश हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं। ये जो देह है ये तो चमड़ा है, देखो मांस है ना? नहीं, तो शरीर में स्त्री या पुरुष जो भी होता ये सब मांस होता है ना? नहीं, चमड़ा है, वो कहीं ज्यादा होता है कहीं कम होता है इंटरनली क्या है? चमड़ा ही है। हम्म? वो चमड़े के लिए एक हमारे प्रभुपाद जी एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक एक स्त्री थी जो कि बहुत सुंदर थी। तो एक राजकुमार वहां से गुजरा। इस कहानी को कहते हैं द स्टोरी ऑफ लिक्विड ब्यूटी। वो जो राजकुमार वहां से गुजरा, तो राजकुमार ने देखा कि इतनी सुंदर स्त्री हमारे राज्य में है। उसने कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, आप एक दो हफ्ते बाद आइए, फिर मैं आपसे विवाह करूंगा। इस 2 हफ्तों में उसने क्या किया, कुछ लैक्सेटिव परगेटिव ऐसे करके कुछ दवाइयां होती है, वो खा करके उसने इतना लूज मोशन किया, दस्तें हो गई और वॉमिटिंग हो रही है, ये सब होता रहा होता रहा होता रहा। उसका पूरा चेहरा ही एकदम बेकार हो गया, है ना? आंखें पूरा गड्ढा चला गया अंदर, गाल पूरे अंदर चले गए, ऐसे एकदम बदसूरत सी हो गई। तो एक दो हफ्ते बाद जब राजकुमार आया, राजकुमार ने देखा, "ए, ये तो ये एक बुढ़िया यहाँ पे रह रही है, वो जो सुंदरी स्त्री थी वो कहाँ चली गई?" उसने पूछा राजकुमार ने कि वो जो बहुत सुंदर यहाँ पे स्त्री थी वो कहाँ गई चाची? तो उस स्त्री ने कहा कि मैं ही वो स्त्री हूँ, लेकिन मैंने अपनी सुंदरता ये 3 जो डिब्बे देख रहे हो इसमें मैंने इकट्ठा कर दी। उसमें उसने वॉमिटिंग किया। अब देखो, जो भी स्त्री हो चाहे पुरुष हो, टॉयलेट तो करना ही पड़ता है ना? नहीं, नहीं करेंगे क्या? सारी गंद है ये शरीर में। हम्म। उसी को व्यक्ति बहुत सुंदरता बोल देता है। तो ये सुंदरता से व्यक्ति को, या पुरुष है कोई बहुत, हम सोचते हैं कि कितना सुंदर वो तो क्या नाम है, परफ्यूम लगा करके मैनेज किया हुआ है, नहीं तो कितना बदबू करता है ये शरीर, है कि नहीं? हम्म। तो ये कह रहे फॉल्स ईगो है, ये देह का ईगो है। एक तो सबसे पहला फॉल्स ईगो, कोई भी आपको बोले ना कि बेवकूफ बना रहे हो हमको, अच्छा बेवकूफ बना रहे हो। कोई आपको बोल, अरे प्रभु जी आपने ऐसा गाया ना प्रभु जी, आपका तो गला बस समझ लीजिए। आप सोच रहे हाँ हाँ करो करो मेरी तारीफ करो, यस यस, आप अच्छा लगा, अब कोई तो है जो समझ पाया कि मैं क्या हूँ। प्रभु जी आप ही मेरे अच्छे दोस्त हो, ये सब लोग मुझे समझ नहीं पाए, लेकिन आप समझ लिए कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, है ना? नहीं, तो ये जो है फॉल्स ईगो है। वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते करो निष्ठा, जडेर प्रतिष्ठा शुकरेर विष्ठा, जानो ना कि ताहा मायार वैभव। वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते करो निष्ठा। अब ये क्या कह रहे हैं? शिल भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कह रहे हैं माया का वैभव है, ये सारे पोस्ट पोजीशन सम्मान अपमान, ये माया के वैभव है। क्यों? आओ दौड़ो जरा, आओ मेहनत करो, आओ आओ अपना भजन छोड़ करके आओ मेरे साथ, मेहनत करो, वर्क हार्ड, है ना? माया की ये बहुत अच्छी ट्रिक है। जब मैं इन्फोसिस कंपनी में जॉब कर रहा था, तो मुझे अ, सारे ट्रेनीज जो थे ट्रेनिंग कर रहे थे, उसमें मुझे लीडर चुन दिया गया और मुझे SGT बना दिया गया। SGT मतलब स्पेशल ग्रेजुएट ट्रेन। तो मुझे सबका लीडर बना दिया। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक हो सकता है सैलरी अगर बढ़ेगी तो अच्छी बात है भाई, इसमें स्पेशल हूं मैं। उसमें सैलरी नहीं बढ़ती, ये बस स्पेशल ग्रेजुएट ट्रेनी इसलिए बनाया जाता है ताकि जो काम
जो वहां के ट्रेनर्स को कराना है, उसको वो आपको दे दें और आप करवाएं लोगों से। तो और काम करवाने के लिए वो लोग, और तो माया का वैभव है। किसी को माला पहना दी गई, हमको नहीं माला पहनाई गई। बस हम सोचने लगते, अच्छा मैं भी सम्मान मिलना चाहिए मुझे, बराबर के स्तर पे होना चाहिए मैं। हम्म, मैं कभी नीचे नहीं बैठूंगा, सम्मान। और चलो सम्मान लो, फिर उतनी टेंशन भी लेनी पड़ेगी। अगर गुरु कहें, कोई प्रभुपाद के प्रतिनिधि अगर कोई कह रहे हैं कि ये आप पोस्ट लीजिए, आप कांग्रेगेशन के डायरेक्टर हैं, या आप जो है यूथ प्रीचिंग के डायरेक्टर हैं, या फिर आप टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, तब लेना चाहिए कि प्रभु जी हमें, मेरे अंदर योग्यता नहीं है, फिर भी एज ए मैटर ऑफ सर्विस मैं जरूर इसको करूंगा। लेकिन इसका अपने को ये नहीं समझना चाहिए मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया। तो जो व्यक्ति, लोगों के अंदर ये फॉल्स प्रेस्टीज नहीं है, इल्यूजन नहीं, मोह नहीं। मोह का मतलब कि आसक्ति बहुत है, उसको छोड़ने में बहुत दुख हो रहा है। ऐसे घर में मैंने देखा है कि कई लोग ना, जितने भी बॉटल वगैरह आती है, बॉटल में सामान आता है, उसका ढक्कन और उसकी बॉटल जो बच जाती है उसको बचा के रखते हैं। डिब्बे सारे बचा के रखते, डिब्बे ही डिब्बे हो गए हैं घर पे, सारे बचा के रखते, पता नहीं अगले जन्म तक भी बचा के रखते, है ना नहीं? तो बहुत सारी चीजें इकट्ठा करके रखिए, छोटा सा कुछ है चलो इकट्ठा करके रख लिया। तो ये भी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मोह ज्यादा नहीं होना चाहिए। मोह का मतलब क्या है, जो भी चीज कृष्ण भजन में, जो भी चीज हमारे कृष्ण भजन में अगर बाधा पहुंचा रही है, तो उसको छोड़ने में हमको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने जो स्पिरिचुअल गाइड से पूछ करके, अगर भक्ति में बाधा पहुंच रही है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी को मोह कहते, ये नहीं मोह है कि सब मोह माया है और संसार छोड़ दिया हमने और कुछ नहीं कर रहे, ये नहीं। कृष्ण की सेवा के लिए अगर कुछ आवश्यक है तो उतना ही करेंगे। इल्यूजन और क्या है, फॉल्स एसोसिएशन हु अंडरस्टैंड द इटर्नल, हु आर डन विथ मटेरियल लस्ट, जो लोग काम वासना जिनको सदा नहीं देंगे, जिन्होंने सब अनुभव कर लिया, बस बस भाई अब छोड़ दो बस। हाँ। और वो लोग जो निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा मुक्ता सुखदुःख संगय गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम्। तो ऐसे अव्यय पद पर वो व्यक्ति पहुंचेगा जो इस तरह से सुख और दुख से प्रभावित ना हो। हम्म, और मान सम्मान इन सब से भी प्रभावित ना हो, है ना? तो ये मैं थोड़ा ज्यादा, ये चर्चा हो गई, अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता से हम ये चर्चा ले रहे थे, श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय से के 5वें श्लोक, निर्माण मोह ये व्यक्ति जा सकता है भगवत धाम। तो ये जो उपाधियों के पीछे पड़े हुए हैं, कोई राष्ट्रपति है, धनवान बनना चाहता है, तो जब तक इस पे चिपके रहेंगे तब तक आसक्ति बनी रहेगी। तो परंतु जब ये उपाधियों से चिपके रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि वही प्राप्त हुआ जो निर्माण मोह है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं, कोई महाशय बनना चाहता है, परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं, तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती हैं। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं कि पहले हमने ये वर्णन किया कि उपाधियों से हमको, हम्म, अभी जैसे, हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि सेवा के लिए आवश्यक है तो भी आप ना ले। जैसे में कोई ड्राइवर है, प्लेन चलाना जानता है, लोग बोले कि ड्राइवर साहब जाइए प्लेन चलाइए, बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं किसी उपाधि के पे नहीं रहूंगा, किसी उपाधि, अरे उपाधि के लिए नहीं बोला जा रहा है। जैसी आवश्यकता हो कृष्ण सेवा के लिए वैसा कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहीं पर हम क्लोज करते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न है?
आप अनम्यूट करके बोल